everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to see the tutorial of mathematics, that is nothing but the module 5 matrices. So in this video we are going to see the total question 8 of your tutorial 5. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन द सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये मैट्रिक्स यूनिटरी है. सो फॉर द यूनिटरी मैट्रिक्स यू हैव टू find a theta. what is a theta? a theta is a conjugate ऑफ ट्रांसपोज. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है देन उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. सो दिस इज नथिंग बट यूनिटरी मैट्रिक्स. तो मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ. तो आई हैव ऑलरेडी रिटन द सॉल्यूशन एंड नाउ आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग यू. तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिया और उसका ए थीटा निकालने के लिए मैंने उसका ए कॉन्जुगेट किया देन ए ट्रांसपोज किया. सो फॉर द कॉन्जुगेट व्हाट आई हैव टू डू, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या करना है, मुझे साइन चेंज करना है. और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने के बाद आपको रो को जो है वो कॉलम बनाना है एंड सेकेंड रो को भी आपको कॉलम बनाना है. ओके, सो मैंने यहाँ पे दोनों को साइमल्टेनियसली किया है. इफ़ यू आर एट द बिगनर लेवल या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सो डू सेपरेटली. मैंने यहाँ पे एक ही साथ क्या किया, साइन को भी चेंज किया और इसको रो को कॉलम भी बना दिया. ओके, यू कैन सी ओवर ये 2 + i/3 का 2 - i/3 और 2i/3 का -2i/3. नाउ फॉर ए यूनिटरी मैट्रिक्स व्हाट इज द कंडीशन, a नॉट a थीटा इज इक्वल टू i. तो मेरे पास a थीटा भी है और a भी है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, दोनों का मल्टीप्लाई i होना चाहिए. तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को लिखा. भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आई विल शो यू. ओके, सो फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक छोटे एग्जाम्पल के साथ. तो मैंने यहाँ पे 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर किया है बिकॉज ये ईजीली हो जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे करना है, आपको फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करना है. मेक अ मैट्रिक्स ओवर हियर या ना, क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट. अभी मैंने ये रो का ये कॉलम पकड़ा है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है a11 उसको a11 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 1 × 1 1. अभी यहाँ पे 4 टर्म आएगी बिकॉज ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2/2 मैट्रिक्स आएगा. अभी 1 × 1 1 हुआ. देन क्या करना है, आपको प्लस करना है और जो a12 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उसका a21 के साथ मल्टीप्लाई करना है. किसका, a12 का a21 के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 0. तो यहाँ पे 0 ऐड कर देना है. समझा, a11 का a11 के साथ करना है प्लस a12 का a21 के साथ. ठीक है, अभी नाउ फॉर द दिस स्पेस. ठीक है, हमें ये वाला भी a12 के लिए क्या करना है, हम लोग को इसी रो का जो फर्स्ट रो को हमने पकड़ा है उसको ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करना है, 1 का फिर 0 से करना है, a11 का a12 में करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 0 0 प्लस अभी a21 का a22 में, सॉरी a12 का a22 में करना है. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें एंड देन इसी में प्लस करना है. तो 0 × 1 0. नाउ अभी ये हो गया. अभी कंसिडर द सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. तो 0 × 1 1 प्लस 1 × 0 0. नाउ 0 × 0 0 plus 1 × 1 1. now what you have to do, you have to add all of this 1 + 0 1 1 0 1. so this is nothing your answer of this 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो आपको ऐसा करना है. मैंने एक सिंपल मैट्रिक्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है. सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है. क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें. ठीक है, इसमें इसका इसमें और इसका इसमें किया है प्लस. ठीक है, देन इसका इसमें किया है प्लस इसका इसमें किया. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है. देन इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है. देन फोर्थ वाले के लिए a22 के लिए इसका इसमें किया है प्लस इसमें किया. ठीक है, अभी मैं इतना बोलने जाऊंगी तो 2 + i/3 सो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो. ओके, अभी आपको क्या करना है, एक मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो कि लाइक डी हो जाएगा 2² - i² / 9 हो जाएगा. फिर इसको भी ऐसे करो कि -4i का स्क्वायर हो जाएगा, i² - 1 होगा देन +4/3. सो यू कैन गो फॉर दिस मेथड. अदरवाइज आई विल रिफर टू यू कि आप कैलसी लो, जो आपका FX991CW कैलसी है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है. तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है. और अगर आपको नहीं आता है तो मैं करके बता दूंगी. या तो आप डायरेक्ट इस नंबर को डालो अपने कैलसी में और यहाँ पे 1 आएगा और ये इसको डालोगे ना डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मूड में जाके, सो इसको 0 आएगा.
इसको डालोगे तो ये भी 0 आएगा और इसको डालोगे तो ये भी 1 आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। इफ़ यू गो फॉर ट्रेडिशनल मेथड इट विल टेक योर टाइम और एग्जाम में यू हैव टू सेव योर टाइम। ओके नाउ तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 2/2 का। सो दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड दैट ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी हम लोग को कहीं कहीं पे पूछा रहता है कि ए इनवर्स भी निकालो। सो जो ए थीटा होता है वही ए इनवर्स होता है। सो सिंस ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा जो ए थीटा रहेगा। ओके सो आई होप you have understand. Okay so let's just move for the question number 2. मैं questions यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. So for the question number 2 what you have to see here, find alpha beta gamma when this matrix is orthogonal. orthogonal का मतलब क्या होता है a into a का जो आपका ट्रांसपोज है वो होना चाहिए i के बराबर। तो वही कंडीशन यूज करना और इस बार हमें बोला है कि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है तो मैंने क्या कंडीशन यूज किया कि फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a इंटू ए डैश या a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है इसका मतलब होता है आपको इसका ट्रांसपोज लेना है। रो को क्या बनाना है कॉलम और कॉलम को जो है वो रो बना देना, दोनों एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ए का ट्रांसपोज निकाला है 0 2b गैमा को कॉलम में बना दिया, इसको भी कॉलम में और इसको भी। नाउ ए ट्रांसपोज इनटू ए किया मैंने तो क्या आया ये वाला एक मैट्रिक्स, ये मैंने पहले इसको ले लिया देन इसको ले लिया। यू कैन डू एनीथिंग, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा ना कि दोनों को कैसे भी मल्टीप्लाई करो दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इक्वल टू लिखा है। ठीक है अभी इन दोनों को आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करना है आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू, जैसा मैंने बताया ना आपको ये वाली चीज़। वैसे ही 3/3 में क्या करोगे थर्ड रो के इसका जो है थर्ड रो के साथ भी करोगे एंड देन थर्ड कॉलम के साथ भी करोगे देन थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ करोगे। ठीक है सेम यू हैव टू डू ओवर ये। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0 0 जगह अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। नाउ इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो 2 अल्फा बीटा सॉरी 0 का तो ये 0 जगह देन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा देन इस वाले का इसके करेंगे तो 0 इंटू गामा 0 हो जाएगा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा। ओके हियर यू कैन सी। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्रूफ करने का हम लोग को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेट करेंगे जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जाएगी अल्फा इज नथिंग बट योर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है यू हैव टू ऑल्सो राइट द प्लस माइनस क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। देन ये वाली कंडीशन लिया तो 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। फिर मैंने क्या किया ये बीच वाली कंडीशन लिया है जिसमें एक एक टर्म हो ना वही कंडीशन लो और बाकी कंडीशन भी लोगे तो आंसर आएगा बट इट विल मेक ये सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स फॉर यू। ओके सो इसको 1 के साथ इक्वेट किया 6b स्क्वायर हो गया 4 5 एंड 6 तो 1/√6। द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा आर दिस 1/√2 1/√6 एंड 1/√3। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना है स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक और रियल सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी आई विल शो यू ओवर ए क्वेश्चन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर किसी भी स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है ठीक है स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में। फॉर्मूला क्या है a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस के बाद आप लोगों को क्या करना है उसका कॉन्जुगेट करना है एंड देन 1/b इज इक्वल टू क्योंकि स्क्यू हार्मेशन है तो 2i a माइनस a का कॉन्जुगेट। ठीक है सो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में ए मैट्रिक्स दिया रहता है आपको क्या करना है सिंपली ए का कॉन्जुगेट निकालना है और इसमें पुटअप करना और आपके 2 मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे हम लोग को b प्लस आई सी बोला है तो मैंने वो कंसिडर किया है। b क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक और ये होगा सिमेट्रिक। ठीक है 1/2 है a माइनस a का कॉन्जुगेट। ठीक है यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं थीटा नहीं यहाँ पे कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट निकाला। जितने भी इमेजिनरी नंबर है मैंने उनका साइन सिर्फ चेंज किया। देन मैंने क्या किया हाफ ऑफ a प्लस a तो जैसे कि 0 प्लस 2i होता है सॉरी 2i माइनस 2i 0 होता है
2 प्लस आई 2 माइनस आई माइनस प्लस माइनस कैंसिल 2 2 4 हो जाएगा। देन दिस इज ऑल्सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको पूरा सॉल्व कर, देखो डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो 0 0 सेम होगा। तो इसके लिए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यू हैव टू राइट ओवर हियर, या इसके नीचे लिख सकते हो। नाउ फॉर द सी 1/2i मैंने माइनस किया, सो 2i माइनस माइनस प्लस 2i 4i हो जाएगा। सो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, देन i ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, सो 2i हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। देखो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर, ओके आई हैव रिटन बाय मिस्टेक प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इधर लिख देते हम लोग इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसमें डायगोनल के, सॉरी मैंने राइट लिखा है, आई एम सो सॉरी, और मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिखा आर रियल नंबर। देखो अभी मैंने इसमें क्या किया, जो आई है उसे आई से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे सारे रियल नंबर हो गए। तो जो अपना रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स रियल होते हैं और अपोजिट वाले जो वो सेम होता है। सो दिस कंडीशन आई हैव रिटन ओवर हियर, ये गलती से मैं इसी को देख रही थी। ओके सो this is the solution of your question number 3. I hope it's visible, no? Okay. Now let's just move for the question number 4. इसमें आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अभी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वहाँ तक एक्सप्लेन करूँगी। देन फॉर द 5 6 7 8 इसके लिए सेकेंड पार्ट हम लोग अपलोड कर देंगे, बिकॉज इट विल अदरवाइज इंक्रीज द लेंथ, तो बोर भी होगा। तो reduce the matrix to the normal form and find the rank of A. So rank of A find out करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ऐसा है कि मैं लिखते लिखते ही एक्सप्लेन करूँ, सो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट टाइम से वैसे ही करूँगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए निकालना है, मैट्रिक्स दिए, नॉर्मल फॉर्म यूज़ करना है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक पी ए के होता है, एक एक्लॉन होता है, एक नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको करना है कि आपको मैट्रिक्स को जो है 1 0 0 के फॉर्म में डालना है, और एंड देन ये वाला जो पार्ट आता है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब आपका मैट्रिक्स है ना उसका जो फर्स्ट, आई विल शो यू ओवर हियर, आपका ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसमें आपको ये जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाना होता है, उसकी हेल्प से इसको 0 और इसको 0 बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। देन आपको क्या करना होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या करना है, 1 की हेल्प से इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, सेकेंड वालों को 1 बनाना है, 1 की हेल्प से इसको 0 करना है, एंड देन सेकेंड टाइम में इसको 0 करना है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, और अगर 0 नहीं होता है तो वैसे ये हो जाता, अगर नहीं होता तो ये मे बी 1 बनेगा। अगर ये 0 नहीं होता, कोई नंबर आता है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके इसको 1 बनाना है। अगर ये 1 बन गया तो ओके, सो इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ऑर्डर ऑफ 3 है ना, सो I3, सो दिस इज नथिंग बट योर रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल फॉर्म। अभी देखो यहाँ पे 0 आता तो ये कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ऑर्डर ऑफ 2, तो इसका रैंक हो जाता है 2, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, 1 है, ये भी 1 है। अभी मैंने क्या किया, इसको सेकेंड रो को इसकी हेल्प से 0 किया, सो R2 माइनस R1 किया है। देन यहाँ पे क्या किया मैंने, R3 माइनस 3R1 किया, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन 1 ये 0 0 हो गया, देन ये वाला रो और ये वाला रो चेंज हुआ है। मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन किया है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही हूँ ना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया इसको और इसको 0 बनाने के लिए, ओके। सो इसको और इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 किया बेसिकली, ओके। ओके सो नाउ अभी मैंने इसको 0 कर दिया और इसके साथ साथ ये भी चेंज हुआ है, पर ये देख लेना। अभी मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैंने R2 को -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया। अब इस 1 की हेल्प से मुझे नीचे वाले को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी,
ये दोनों 1 हो गए, अभी 1 की हेल्प से 0 बनाना है, सो R3 प्लस 2R2 हो गया, ठीक है। इसको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो, और जो भी -2 है उसका साइन चेंज कर देना है +2, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। अभी देखो ये जो है ये 1 ही है और ये 0 हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना रहता है, तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी C3 - C2। तो मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, 1 - 1 0, 0 - 0, 0 - 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा। तो अभी देखो आप लोग कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, कितने ऑर्डर का, सो दिस इज नथिंग बट योर ऑर्डर ऑफ 2। आप ऐसे यहाँ पे लाइन भी शो कर सकते हो, अदरवाइज राइट डाउन लाइक दिस। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 2। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। और क्वेश्चन नंबर 5 से 7 8 में क्या है, आई विल शो यू। सो थोड़ा वो लेंदी है, मतलब इतना भी लेंदी नहीं है। देखो 5 में क्या करना है, आपको PAQ फॉर्म यूज़ करना है, उसमें हम लोग IMA × IN लेते हैं। ये वाला जो है इसमें आपको थोड़ा ब्रेन यूज़ करना है। आई मीन टू से पहले इसको रैंक ऑफ A/B, इसका एक अलग कंसेप्ट। ये जो तीनों इक्वेशन है ना, मैं काम करती हूँ, ये वाला आपको इसी वीडियो में सिखा देती हूँ। ये तीनों के लिए एक सेपरेट वीडियो है, क्योंकि तीनों का मेथड सेम ही है, ओके, बस इक्वेशन अलग है। तो आपको तीनों में कुछ में देखो, इसका मैं आंसर भी बता दूँगी इस वीडियो में क्या है कैसा है, ओके। तो फॉर नाउ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 हमें PAQ फॉर्म यूज़ करना है। PAQ फॉर्म में होता है कि आप लोगों को लिखना होता है AM×n इज इक्वल टू IM.A.IN। अभी M×n क्या होता है, मैट्रिक्स जो आपका कितने बाय कितने का है, सो 3×3 का है, तो एक 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, और एक n अगर ये 2 होता तो 2×2 का होता, पर यहाँ पे 3 है तो 3, और बीच में A को वैसे ही रखना है, और यहाँ पे आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स रखना है। ये दोनों मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अभी आपको क्या करना है, सेम जो पहले हम लोगों ने किया ना, 1 को 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, देन इसके हेल्प से इसको 0। ये ऑलरेडी 1 है, इसके लिए मैंने इसको 0 बनाया, और ये ऑलरेडी 0 है। तो जो भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे ना, वो आपको इस वाली मैट्रिक्स पे करना है, अप्लाई करना है। पर जो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करोगे इधर वाले को 0 बनाने के लिए, वो सिर्फ इसी मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है, समझ रहे हो। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर समझो इफ़ देयर आर 2 डॉग्स, ठीक है, और आपके पास 2 अलग अलग टाइप के बिस्किट्स हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर आप दोनों साइमल्टेनियसली खिला रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बिस्किट है वो मुझे इसी डॉग को खिलाना है, और ये वाला बिस्किट इसी डॉग को खिलाना है। तो मैं आगे खिलाओ या पीछे खिलाओ, पर उसी को जाना चाहिए, एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लाइक आई नो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, बट यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ उस मैट्रिक्स पे, तो ये सिर्फ इसी पे करूँगी, ठीक है। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ तो ये इसमें नहीं होगा, सिर्फ इस पे होगा, ठीक है। अभी मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो ये वाला चेंज हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे 0 + 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, बाकी ये एज इट इज़ है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C2 - 2C1 C2 C3 + 2C1 किया, तो ये दोनों 0 का, ये भी कुछ चेंज हुआ है। तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, मैंने इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ठीक है, कि 0 - 2C1, ओके। और उसके बाद सेकेंड रो को क्या मैंने 5 से डिवाइड किया इसको 1 बनाने के लिए, तो ये चीज़ इस पर भी मैं करूँगी। सो ये 1/5 हो जाएगा सब, ठीक है, देख रहे हो, ये 1/5 हो गया। देन मैं क्या करूँगी, इसको 0 बनाऊंगी, तो 0 बनाऊंगी R3 + 2R2, तो ये 0 हो गया, तो मैं इसमें भी ये चीज़ लगाऊंगी, ठीक है। नाउ इसको 0 बनाना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं इस मैट्रिक्स में नहीं करूँगी, ये वाले मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी। सो मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया। अभी मुझे क्या करना है, ये देखो, इसको जो है 1 बना दो या तो 0, तो ये 1 बनने लायक है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 to 5 हो जाएगा, ओके। और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अभी ये देखो, ये P है और ये Q है। आप इसको चेक कैसे करना है, वापस मैट्रिक्स कैलसी में जाओ, P डालो, A का मैट्रिक्स डालो, स्टार्टिंग वाला Q डालो, और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो योर आंसर इज करेक्ट। अगर नहीं आता है तो कुछ रॉन्ग है, यू हैव टू चेक, ठीक है। और मैंने जैसे बोला क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो है वो मैं नेक्स्ट उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि तीनों का जो मेथड है वो सेम ही है, और अभी बनाने जाऊंगे तो इट विल make the lengthy of this video. So I hope you understand the all of this 5 question. If you like this video, so please like the video, subscribe my channel, and do share with your friends. Take care, goodbye.